हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, आप भी बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ज्योग्राफी, पीआरटी हो, टीजीटी हो, जूनियर हो, पीजीटी हो, ये सभी में ज्योग्राफी का अहम भूमिका होता है और बार बार एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज से हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का ज्योग्राफी और फर्स्ट चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हो गया। आइए देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए मैप भी दिया गया है, वर्ल्ड मैप, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्यारा भारत देश स्थित है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में एशिया है और आइए स्थिति देखते हैं भारत की। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है पूछ दिया जाएगा तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये अरब सागर में हो जाएगा। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तार से ज्ञात करें। देखिए ये जो है ना, ये जो बॉक्स बना रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो इसको आप बहुत ही क्यूरियस होकर देखिएगा। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहलाता है, इंदिरा बिंदु कहिए या इंदिरा पॉइंट कहिए या पिग्मेलियन पॉइंट कहिए, कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 2004 में सुनामी आया था तो जो इंदिरा बिंदु है वो डूब गया था, इंदिरा पॉइंट, लहरों के कारण। आइए अब देखते हैं आकार। हम लोगों ने स्थिति तो देख ली कि कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक भारत का विस्तार है दक्षिण से उत्तर साइड में, और देशांतर देख लिया हमने कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतर स्थित है। और कर्क रेखा हमारे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, लगभग 2 बीचों बीच, और कर्क रेखा और यहीं से कर्क रेखा 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करती हैं। कर्क रेखा लगभग 23.5 डिग्री, एग्जैक्ट 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं भारत का आकार। भारत का आकार देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32.8
लाख वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो भारत का स्थलीय सीमा है, जो दूसरे देशों के साथ लगा हुआ है, वो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा रेखा। और समुद्री तट रेखा और जो समुद्र से क्षेत्र लगा हुआ है तट रेखा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ और द्वीपों को भी मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है, जो हिमालय का भाग होता है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत को मानक या म्योत्तर माना गया है, जो कि साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के याम्योत्तर मानक समय माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर अवधि पर समय पर पड़ता है। भारत का देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है TGT 9th 10th में इस बार कि भारत का मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। देखिए, ये जो ज्ञात कीजिए, ये दिया है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, क्योंकि दिन रात की अवधि का अंतर होता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का म्योत्तर माना गया है, क्योंकि ये मिड में पड़ता है और यहीं से हमारा स्थानीय समय काउंट होता है। यहाँ पर देखते हैं भारत तथा विश्व तथा भारत के कंपेयर करके यहाँ पे दिया गया है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर में जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर जो है वो यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, क्योंकि हमारी भारत की अवस्थिति जो है हिंद महासागर में है। ऐसा किसी भी देश की अवस्थिति नहीं है जो हिंद महासागर में बना हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इस पे रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही रखा गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेज नहर कब खोला गया, यानी स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, तो सन 1869 में। और जब सन 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई।
यहाँ मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा है। ये जो भारत को बीचों बीच दो भागों में विभाजित कर रहा है। आपको बता दें कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा माना गया है और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा माना गया है और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा माना गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,84,282 वर्ग किलोमीटर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। भारत का लंबाई कितना है तो 3214 किलोमीटर भारत का लंबाई है। और भारत का चौड़ाई कितना है तो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर है। और भारत का अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर देख लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच भारत स्थित है। और भारत 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए, एक पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री भारत की लगती है। चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। उसका बहुत लंबाई है 49.5 इतना किलोमीटर शेयर करता है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत किसके साथ शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अंतर्राष्ट्रीय भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, इन्हीं सब मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से पुराना रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी पहले भी व्यापार होता था, लेकिन क्या था कि समुद्री मार्ग के द्वारा नहीं होता था और स्थल मार्गों के द्वारा होता था। और जब वास्को डी गामा ने फर्स्ट टाइम भारत आया था, तब से जाके जल मार्ग का खोज हुआ और जल मार्ग से ही व्यापार होने लगा। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो भारत का पहले से भी व्यापार होता था, जब समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था। उसके पहले भी स्थलीय मार्ग के द्वारा व्यापार होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इस विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो यहाँ से भी सामान जा रहा था, विचार जा रहे थे। रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भी और भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली का भी खोज भारत में ही हुआ है। ये सब विभिन्न भागों में व्यापार के जरिए पहुंच रहा था और हमारे देश में भी पश्चिमी एशिया की वास्तुकला एवं मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव दिखने लगा था। भारत के पड़ोसी देश, आइए यहाँ देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश।
भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 9 नहीं है, ये पहले का बुक है। और अभी 28 राज्य, वर्तमान में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थित है। ये ज्ञात करना है। ये देखते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं, डू यू नो। ये आप भी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज का अध्यक्ष अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की संप्रभुता मानकर स्वायत्त किया जाता था। तो 1947 जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उसके पहले देश में 2 प्रकार के राज्य होता था। एक तो जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन होता था और दूसरा था जो अंग्रेज़ों के अधीन ही जो हमारे रियासत थे, राजा थे या बड़े बड़े राजा थे, उनका शासन होता था। देखिए, भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे दिया है। भारत का सारे स्टेट का भी नाम दिया है और पड़ोसी देशों का भी नाम दिया है। तो भारत का पड़ोसी देश में पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ, और चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मिजोरम। और जलीय बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो श्रीलंका और मालदीव। यहाँ मालदीव है, ये मालदीव है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिया है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर हमारे भारत को बीचों बीच बांटती है 2 भागों में। तो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं। तो भारत स्थलीय बाउंड्री 7 देशों के साथ शेयर करता है और जो समुद्र में जो राष्ट्र हैं वो 2 हमारे पड़ोसी देश है। 2 देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए, ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह माहे जो है केरल में है और ये मालदीव है, तो ये लक्षद्वीप के दक्षिण में है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया का मानचित्र देखें। ये अपना वर्क करने के लिए है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ख यानी बी, उड़ीसा से, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल
त्रिपुरा एंड मिजोरम से। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2 के 6 to 8 में, ज्योग्राफी सेक्शन में। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, नेपाल। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, लक्षद्वीप, क्योंकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भूटान का भी तो बाउंड्री लगता है, बांग्लादेश भी लगता है और नेपाल भी लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ताजिकिस्तान। और ये सारे प्रश्न हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और इसी तरह हम सारे NCERT के बुक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।